तो इसकी शाइनिंग को देखें, आप चेक करेंगे किस तरह से बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी टाइम यूज़ होने के बाद दोस्तों फर्नीचर की जो चमक दमक है वो वक्त के साथ मान पड़ जाती है। दोस्तों इसकी चमक दमक को नया करने के लिए अगर हम कारपेंटर वगैरह से इसको दोबारा से पॉलिश करवाते हैं तो दोस्तों इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। यानी कि इसको नया करवाना ऐसे समझें कि अफोर्ड करना यानी कि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों आप घर पर किस तरह से फर्नीचर वाली पॉलिश जो बाज़ार में कारपेंटर हमें नए फर्नीचर पर करके देते हैं वो आप घर पर किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से इस पर लगा सकते हैं। दोस्तों अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसकी चमक दमक को ईद वगैरह पे न्यू करने के लिए सरसों का तेल या फिर उसमें विनीगर वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें मिला के इस पर अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपने विनीगर वगैरह बिल्कुल नहीं अप्लाई करना है। इसकी ये जो पॉलिश है ये उतर जाती है। जहाँ तक सरसों के तेल की बात है तो दोस्तों जो सरसों का तेल होता है वो इस पर जब आप अप्लाई करेंगे तो शुरू में आपको इसकी जो चमक दमक है वो तो नज़र आएगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सरसों का तेल होता है वो दोस्तों मट्टी पकड़ना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों फिर इस तरह से वो पहले से भी ज़्यादा डल हो जाता है। तो पॉलिश हमने किस तरह से तैयार करनी है, सिर्फ दो चीज़ों से हमने पॉलिश तैयार होगी। एक दोस्तों सुंदरस और दूसरा हमारे पास हमें चाहिए होगा थिनर। दोस्तों थिनर और सुंदरस को आपस में मिक्स करके जो दोस्तों पॉलिश तैयार होगी वो इस तरह का एक लिक्विड फॉर्म में शाइनर होगा। तो ये दोस्तों किस तरह से तैयार होता है दोस्तों, आप 1 लीटर थिनर में दोस्तों 250 ग्राम सुंदरस मिक्स करके आप 24 आवर्स यानी कि 24 घंटों के लिए रखेंगे तो तब जाकर दोस्तों इस तरह से ये डिजॉल्व होगी और इस तरह से ये पॉलिश तैयार होगी। दोस्तों ये जो पॉलिश मैंने आपको बताया वो ओवरनाइट के लिए, वो दोस्तों मैंने इस बोतल में दोस्तों बना के रखी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर से। तो इस बोतल में मैंने पूरे 24 घंटे के लिए इसको इसमें करवाया था। ये आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर से। तो ये इसको क्या करना है, आपने जब इस दूसरी बोतल में निकालना है तो आपने इसको सिंपल क्या करना है, इसको छान लेना है थिनर। थिनर आप चेक कर लें इस तरह से होता है। तो ये दोस्तों थिनर है। तो इस थिनर में आपने जो है वो सुंदरस मिक्स करनी है और उसको 24 घंटे के लिए स्टे करना है तो वो इस तरह से तैयार हो जाएगी। और फिर उसके बाद आपने एक साफ़ बोतल में उसको छान लेना है इसकी मदद से, मलमल के कपड़े की मदद से। तो दोस्तों अगर आप दोस्तों ये तैयार नहीं कर सकते, आपके इलाके में सुंदरस वगैरह ये तमाम चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो दोस्तों ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, आप उस पर रब्ता करके आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसको लगाने की। दोस्तों हम सिंपल क्या करेंगे, एक हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इस तरह से ये मलमल का कपड़ा लूँगा। ये मैंने पहले यूज़ किया हुआ है दोस्तों। तो सिंपल मैंने मलमल का कपड़ा लेना है, इस तरह से इसकी एक गद्दी सी बना लेनी है दोस्तों इस तरह से। तो ये मैंने पहले यूज़ किया हुआ है। तो सिंपल मैं इसको इसमें और यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें, ये आपने दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से लगानी है। आपने इसको आगे पीछे नहीं घुमाना, सिर्फ इस तरह सिंपल आपने इसको लगाते जाना है। आप देख सकते हैं इसकी और इसकी शाइनिंग में, यानी कि इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे। अब आप दोस्तों इसकी शाइनिंग को देखें, आप चेक करेंगे किस तरह से बिल्कुल शाइन कर रहा है, यानी कि जैसे हमें फर्नीचर न्यू मिलता है ये वैसे ही दोस्तों चमक रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। दोस्तों आप इसको देख चेक कर सकते हैं इसकी शाइनिंग को। आप दोस्तों इसकी डस्ट साफ़ कर लीजिएगा, डस्ट साफ़ करेंगे तो इसका और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये देखें दोस्तों किस तरह ये शाइन कर रहा है। दोस्तों आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसको जब भी आपने अप्लाई करना है तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसको एक जगह पे काफ़ी टाइम नहीं लगाना। बस इस तरह से आपने लगा लिया तो ये दोस्तों आपसे शुरू में ये चिपकेगी। अगर आप ज़्यादा देर एक जगह पे करेंगे तो ये जल्दी ड्राई हो जाती है। तो अब हम सिंपल इस पर भी अप्लाई कर, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा और ले लूँगा।
देखें। तो ये देखें दोस्तों, आप इसकी शाइन चेक करें। अब मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ये किस तरह से दोस्तों देखें, चेक करें शाइन। अभी हम इस सारे सोफे पे दोस्तों इसको अप्लाई करते हैं और मैं आपको चेक करवा देता हूँ इसमें और इसमें, आप डिफरेंस चेक कर लें। ये देखें, इस तरह से दोस्तों आपने इसको अप्लाई कर लेना है। तो आप चेक कर सकते हैं दोस्तों इसका रिज़ल्ट, ये किस तरह से बिल्कुल शाइन कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ, दोस्तों आप चेक करें। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने सोफ़े को पहले की तरह यानी कि न्यू कर सकते हैं। आप अपने घर के फर्नीचर को, किसी भी चीज़ को आप पहले की तरह न्यू कर सकते हैं। तभी दोस्तों अब ये देखें ड्राई हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें और इसमें डिफरेंस चेक कर लें। इसमें और इसमें डिफरेंस, यहाँ पे मैंने अप्लाई की हुई है, यहाँ पे नहीं अप्लाई की हुई। आप खुद इस चीज़ का डिफरेंस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से फर्नीचर की पॉलिश आप घर पे तैयार कर सकते हैं और अपने फर्नीचर पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि फर्नीचर की हम पॉलिश नए सिरे से कैसे करें, तो उस पर भी मैं इंशाल्लाह ताला इन डिटेल एक और वीडियो बना दूँगा।